गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ये देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्मेट है इसका। इसको आप एक जगह पे नोट कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से। तो इस फॉर्मूले को आप लोग एक जगह पे लिख लो और इसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सबको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इन सबको चेक करके बताना होगा। मैंने केवल 2 ही पार्ट लिखे हैं अभी, बाकी के पार्ट आगे बता दूंगा आपके लिए। तो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट को मैं अगेन लिख देता हूं, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 * x - 3। इस पार्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला ओपन करना होगा और इसका फार्मूला आप जानते हो। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर हम a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a इसको मान लेते हैं हम और b इसको मान लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, a, इसको क्या मान लिया मैंने, b। अगर a² करेंगे तो देखो x का स्क्वायर आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 2ab। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 2ab। तो 2a की जगह पे क्या है, x और b की जगह पे क्या है, 1। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। प्लस क्या आ गया फॉर्मूले में, b²। अगर b की जगह पे क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे हम इक्वल का सिंबल है तो हमने इक्वल का लगा दिया। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो ब्रैकेट की ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 है, ये क्या पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x। एंड 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -6। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और सिंपलीफाई करते हैं। इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो x² + 2x हो जाएगा। ये 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2x बना रहेगा। प्लस का कितना है, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस से 1 इज इक्वल टू 2x - 6। अब हम इनको एक तरफ ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1। इस 2x को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x। ये -6 इक्वल के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। इक्वल, अब इधर से ये 2x - 6 था वो इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कितना बचेगा, 0। अब हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के कांसेप्ट से इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास x², बताइएगा यहाँ पर कहीं x² है क्या, आप कहोगे नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर x²। आगे अगर हम ये देखते हैं, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है। आप देख सकते हो कि प्लस का 2x माइनस का 2x से कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 है और प्लस का 6 है। अगर प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 7। इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा और 0 की जगह पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यह डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, 2। डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो आप लिख दोगे हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो हमें जो फाइनली इक्वेशन बची है वो डिग्री 2 की बची है और 2 डिग्री की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिएगा, सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, अब उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, सेकंड पार्ट को भी हम सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसके बाद में अगर इसकी डिग्री 2 आ जाती है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर डिग्री 2 नहीं आती है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखिए x² है तो ये एज इट इज आ जाएगा x²। आगे देखिए माइनस का 2x है, माइनस का 2x एज इट इज आ जाएगा। इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 2 है इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये -6।
माइनस का 2 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, और माइनस के 2 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x। आगे मैंने क्या बताया था आपके लिए, ये सिंबल लगाते रहना बेटा। आगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज आ गया। अब जो राइट साइड में जो जितनी भी टर्म है उन सबको कहाँ ले जाओगे आप, लेफ्ट साइड में ले जाओगे। ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6, और ये प्लस का 2x है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल। अब ये सब चले गए उधर तो इधर क्या बचा 0। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 2x है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं, ये माइनस के 2x है और ये भी माइनस के 2x है, तो टोटल माइनस के कितने हो गए माइनस के 4x, तो ये क्या बच जाएगा प्लस का 6। लास्ट में यही बचा तो हम इसको भी लिख देंगे इक्वल, देगा इक्वल और 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री 2 आ रही है। 2 क्यों आ रही है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है यहाँ पर 2, यहाँ से कितनी आ रही है 1, यहाँ से कितनी आ रही है 2, अतः इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो अगर 2 डिग्री की इक्वेशन को क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो फिर लिख दो हेंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे जो 8 पार्ट में क्या है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें यहाँ पर तो पूरा ओपन है फॉर्मूला, इसको हमें ओपन करना होगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आप जानते हैं सबको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यहीं पर हम फॉर्मूला देखें a माइनस बी का, क्योंकि इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का, क्योंकि माइनस का सिंबल आ रहा है। तो a माइनस बी वाले फॉर्मूले में क्या होगा, देखो a क्यूब की जगह पे a क्यूब आ जाएगा, माइनस का b है, माइनस का b क्या करेगा कि जहां पर b की ओड पावर होंगी उनको नेगेटिव कर देगा। अब यहाँ पर b की कितनी पावर है 3, तो इसको नेगेटिव कर देगा b क्यूब प्लस और माइनस। इसका डिसीजन हम किससे करेंगे, b की इवन और ओड पावर से। b की यहाँ पर कौन सी पावर है, ओड पावर है, 1 पावर है, तो ये इसको भी नेगेटिव कर देगा 3a स्क्वायर b, और ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। कहने का मतलब समझने वाली बात ध्यान की ये है कि हम फॉर्मूले को कैसे याद रखें। अगर हमें प्लस वाला फॉर्मूला याद है तो प्लस वाला फॉर्मूला याद है, तो आप माइनस वाला फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो कि ये प्लस का b है और यहाँ पर क्या है माइनस का। जहां पर भी b की विषम पावर है, ओड पावर है, वहां पर नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। b की यहाँ पर 3 पावर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, b की यहाँ पर 1 पावर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर b की इवन पावर है और वो पावर कितनी है 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा इसमें यूज नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर यूज लेके इसको ओपन करेंगे। तो देखिए ये कितना है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे पहले क्या कहा है इसने कि a क्यूब का मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब, b कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर, a का मतलब क्या है x का स्क्वायर, फिर क्या है b का मतलब कितना है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना है x और b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस का 2 होगा ना, b की वैल्यू तो माइनस का 2 होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखो कि ये जो माइनस का सिंबल है वो मैंने फॉर्मूले में ले लिया है, इसलिए हम यहाँ पर फिर माइनस भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, x माइनस 2। हमने कंपैरिजन करा दिया a का x से और b का 2 से, माइनस हमारा फॉर्मूले में ही आ गया, इसलिए तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे इन स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये x क्यूब है
माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, 2 की पावर कितनी है 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, कैसे जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स करोगे आप माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा x², ये प्लस ये 2 की पावर 2 है, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, और ये x एज इट इज आ जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये x³ है, और ये x³ जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई भी टर्म हो और उनकी वैल्यू अगर सेम है और वो सेम सिंबल की है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी कि इस x³ से ये x³ कैंसिल हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल के एक इधर है और दूसरी चीज इधर है। जब दोनों साइडों में होती हैं तो सेम साइन वाली कैंसिल होती है, अपोजिट साइन वाली नहीं होती हैं। जब एक ही तरफ होती हैं तो फिर अपोजिट साइन वाली कैंसिल हो जाती हैं, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, और ये यहाँ से बराबर है, ये इक्वल का सिंबल है, इनको इधर भेजेंगे हम, ये किसका हो जाएगा प्लस का 8, और ये किसका हो जाएगा प्लस का 6x², और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12x, और इधर क्या बच जाएगा इक्वल की जगह पे 0 बच जाएगा यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे इसमें कि लाइक और अनलाइक टर्म का कांसेप्ट लगाएंगे। ये माइनस का 4x² है, ये किसका है प्लस का 6x² है, दोनों लाइक टर्म है, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे यहाँ पर 2x², एंड ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो माइनस के टोटल कितने x हो गए, माइनस के टोटल हो गए 13x, माइनस के 13x। अब देखिएगा हम ये जो नंबर वाली टर्म है ये 1 और 8 बच रही है, 1 और 8 टोटल कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, और जो इक्वेशन आई है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2, और लास्ट लाइन में लिख लोगे आप कि हेंस ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस दिस इज ए अब आप जो बाकी के पार्ट बच गए हैं उन सभी पार्टों को करके देखोगे, जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो उस पार्ट को मुझे भेज दोगे। थैंक यू।